अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम ज़ोहर शाहिद है। हम आपके लिए आज लाए हैं बायोलॉजी का रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स चैप्टर। इसका खाली एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ने वाले हम आज, द पाथवे। ये चैप्टर या ये लेक्चर में आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी। ये स्पेशली टेंथ क्लास बोर्ड, स्टेट बोर्ड के लिए है। अगर आप NTSC के यहाँ से प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। तो सबसे पहले रेस्पिरेशन का डेफिनेशन सुन लेंगे। रेस्पिरेशन इज नथिंग बट formation of glucose molecules, formation of ATP molecules by the breakdown of glucose in presence of oxygen। ये कैसा होता बोल तो एक मैकेनिज्म, एक मैकेनिकल प्रोसेस इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की वजह से होता। तो आज हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का प्रोसेस पढ़ने वाले हैं। इनहेलेशन कैसा होता मतलब, अब हमारे लंग्स, ऑब्वियसली आपको मालूम है कि हमारे पास लंग्स है जो ये काम करते। अब लंग्स में एयर कैसा जाना, हमारे पास तो कुछ खास मैकेनिज्म या मोटर टाइप का कुछ है नहीं। तो हमारे पास एक पतली या फिर एक मसल है जो लंग्स के बीच में रहती, मसल लेयर है। वो मसल का नाम है डायफ्राम। वो मसल क्या करता, कॉन्ट्रैक्ट करता। कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से थोरैसिक कैविटी में प्रेशर बहुत लो हो जाता। इट्स लाइक क्रिएटिंग वैक्यूम। आप वैक्यूम बना रहे तो एयर उसमें जाने की कोशिश करती। तो वही वैक्यूम की वजह से या फिर लो प्रेशर की वजह से आपके नॉस्ट्रिल के थ्रू एयर अंदर इंटर कर जाती। यहाँ से नॉस्ट्रिल्स, इसके अंदर से एयर इंटर कर जाती। नॉस्ट्रिल्स में आपके पास कुछ बाल होते हैं, हेयर। वो बाल का काम क्या है, डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करना जो एयर में प्रेजेंट रहते। वही एयर जो फिल्टर होके नेक्स्ट नेजल कैविटी में जाएगा। नेजल कैविटी में आपके पास म्यूकस की लाइनिंग होगी नेजल कैविटी के सरफेस पे। ये म्यूकस का काम रहता कि जो भी एयर फिल्टर होके आती उसमें अगर डस्ट पार्टिकल बच जाते उसको फिल्टर आउट कर देना और बैक्टीरिया या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हार्मफुल रहते उसको ट्रैप कर लेना और बाहर निकाल देना। अभी यही नेसल कैविटी में, नेसल कैविटी अपर सरफेस पे थोड़े रिजस रहते जो कि फुल ब्लड सप्लाई, क्या बोलते हैं, एकदम ब्लड सप्लाई से फुल नरिश रहते उनका। ये ब्लड सप्लाई का काम क्या रहता, इसका काम रहता कि आपके एयर को ह्यूमिडिफाई करना। अब आप ड्राई एयर अंदर लेंगे तो आपके क्या बोलते हैं, आपके लंग्स के लिए अच्छा नहीं रहता। इट कैन लीड टू अस्थमा एंड सफोकेशन। यही रिजस का नाम यहाँ पर नेजल कॉन्के है। NASAL, नेजल, CONCAE, नेजल कॉन्के। ये जैसो क्या ब्लड सप्लाई रिच पार्ट है जहाँ पर आपको हाइड्रेशन का काम होता। वही हाइड्रेटेड एयर अब यहाँ से फेरिंग्स में जाएगी। फेरिंग्स क्या है, इट इज नथिंग बट जंक्शन ऑफ बकल एंड नेजल कैविटी। बकल कैविटी नथिंग बट ओरल कैविटी। ये पार्ट को फेरिंग्स बोलते। ये फेरिंग्स के पास एक छोटा सा फ्लैप रहता जिसका नाम है एपिग्लॉटिस। ये एपिग्लॉटिस का क्या काम है, एपिग्लॉटिस का काम है जब हम एयर ब्रीथ करते, ये एपिग्लॉटिस बंद हो जाता। किसको बंद करता है, एयर पाइप को, ट्रैकिया को बंद करता। कब, जब हम खाना खाते या वाटर कुछ भी पीते हैं, जब हम कुछ इंजेस्ट करते हैं, जब पानी या खाना खाते हैं, वो फ्लैप जो सो आपके ट्रैकिया को बंद कर देगा। इट प्रिवेंट्स द फ्रूट फ्रॉम एंटरिंग द ट्रैकिया। फिर नेक्स्ट वही एयर जो फेरिंग से ट्रैकिया में एंटर करेगा, वहाँ पर लैरिंग्स आएगा। लैरिंग्स इज नथिंग बट या वॉइस बॉक्स। वहाँ पर आपके पास वोकल कॉर्ड्स रहते। वोकल कॉर्ड्स जैसो एक कार्टिलेज टाइप का रहता। कार्टिलेज के वाइब्रेशन से आपको साउंड प्रोड्यूस होता। लैरिंग्स से अगर हम नीचे गए तो आता है ट्रैकिया नथिंग बट विंड पाइप। यही विंड पाइप जो है सो इज द पाथवे टू लंग्स फ्रॉम योर लैरिंग्स। ये ट्रैकिया के ऊपर हमारे पास ये कुछ शेप के दिख रहे, सर्किल। ये शेप ये दिख रहा आपको, इसको बोलते हैं सी शेप्ड कार्टिलेजिनियस रिंग्स। यही सी शेप कार्टिलेज का काम क्या है, ये जो है सो आपके ट्रैकिया को कोलैप्स होने से रोकता, मतलब रिजिडिटी देता, एकदम स्ट्रांग बनाता। या अगर आप इनहेल करते तो वो क्या होता, ऐसा प्रेस होकर कोलैप्स हो सकते। तो उसी को प्रिवेंट करने के वास्ते सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट है यहाँ पर। वो सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग जाके जो सो नीचे तक ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस तक आपको जो सो कंटिन्यू होते रहता। अब ये जो सो विंड यहाँ से जाके यहाँ पर आता, यहाँ पर जो सो ट्रैकिया डिवाइड होता टू ब्रोंकाई। ब्रोंकाई जो सो प्लूरल फॉर्म है, सिंगुलर फॉर्म ब्रोंकस है।
टेक्निकली ये ब्रोंकस जो सो आपके एयर को दो लंग्स में डाइवर्स करता, थोड़ा सा एयर राइट में जाएगा, थोड़ा सा लेफ्ट में। यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि लेफ्ट लंग जो है, लेफ्ट लंग का वॉल्यूम जो है सो राइट लंग से छोटा है। अब ये छोटा क्यों है आपको ये दिख रहा होगा, ये थोड़ा सा पार्ट जो सो इन्वॉल्व नहीं है लंग्स में। ये पार्ट को क्या हुआ, यहाँ पर आपके पास हार्ट रहता, हार्ट, ये हार्ट जो सो थोड़ी सी स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता। ये हार्ट स्पेस ऑक्यूपाई करने की वजह से आपका लेफ्ट लंग छोटा होता है। लेफ्ट लंग जो सो लेफ्ट लंग छोटा है, आपको दिख रहा है इसमें दो लोब्स ही है, इसमें 1 2 3 लोब्स है। ये पार्ट को यहाँ पर जो लंग बेंड हो रहा है उसको बोलते हैं कार्डियक नॉच। वो कार्डियक नॉच का असल नाम है मीडियास्टिनम। ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एनटीएससी या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे, ये आप याद कर सकते हैं। मीडियास्टिनम, ओके। ये दिख रहा होगा आपके पास राइट लंग में दो लोब्स है, 2 लोब्स, एंड लेफ्ट लंग 1 2 3 लोब्स। राइट लंग में ये अपर लंग को बोलते हैं सुपीरियर लोब एंड इंफीरियर लोब। इसको बोलते हैं सुपीरियर लोब, मिडिल लोब एंड इंफीरियर लोब। तो लंग्स जो है सो हमारे पास, इसमें लंग्स में मसल होते ही नहीं, मसल का काम सिर्फ डायफ्राम करता। लंग्स जो है सो ओनली एयर अंदर क्या बोलते एयर को स्टोर करता कुछ टाइम के लिए और निकाल देता। इट हैपन जस्ट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये लंग्स के ऊपर एक लेयर होती, एक छोटी पतली लेयर होती जो कि एक स्पॉन्ज के साथ काम करता या फिर एक सस्पेंशन के साथ काम करता। ये एक सॉफ्ट ऑर्गन रहता, इसको हार्म पहुंच सकता अगर कोई शॉक आया। शॉक को ऑब्जर्व करने के वास्ते इसके ऊपर एक लेयर रहती, उसका नेम है प्लूरल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन है प्लूरल मेम्ब्रेन। प्लूरल बोल तो लंग को बोल सकते। जब भी आप प्लूरा या प्लूरल जैसा वर्ड सुनते उसका मतलब है लंग। ये प्लूरल मेम्ब्रेन के अंदर एक प्लूरल फ्लूइड रहता जो कि इसको शॉक प्रूफ बनाता। शॉक प्रूफ इन द सेंस अगर आप जंप करे या फिर आप एक कोई एक्सीडेंट में आ गए तो आपके लंग्स को जो है सो क्या बोलते एक प्रोटेक्ट करने के वास्ते एक मैकेनिज्म है इसका, ये जो सो खाली शॉक अब्सॉर्ब करता। तो जब एयर आपकी जो है सो यहाँ से डिवाइड होके ब्रोंकस में चल जाती, वहाँ से प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स, फिर वो डिवाइड होती, प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स, सेकेंडरी, फिर टर्शरी, फिर एवरी एंड ऑफ ब्रोंक्यूल्स ये जो दिख रहे ये ऐसा एंड इस पे आपके पास प्रेजेंट है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई इज नथिंग बट द यूनिट ऑफ लंग। एल्वियोलाई इज द प्लेस वेयर द गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस। ये एल्वियोलाई ऐसी जगह है जहाँ पर आपका O2 CO2 एक्सचेंज होता। जब CO2 ब्लड से बाहर आता वही O2 जो सो ब्लड के अंदर जाता। ये एल्वियोलाई जो सो अपने टर्शरी ब्रोंक्यूल्स के एंड पे रहते। अब आप देखेंगे तो एल्वियोलाई का काउंट कितना है आखिर, ये भी एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये आपको ज़रूरत नहीं है स्पेशली 10th क्लास के वास्ते। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे तो देख ले सकते। एल्वियोलाई काउंट इन बोथ लंग्स, एल्वियोलाई काउंट इन बोथ लंग्स इज 300 मिलियन। 300 मिलियन यानी 30 करोड़। 300 मिलियन 30 करोड़ ऑन एवरेज ईच लंग। आप बोल सकते 150 मिलियन एल्वियोलाई। ये एल्वियोलाई जो सो बहुत पतली क्या बोलते बलून टाइप की एक स्ट्रक्चर है जिसमें फाइनली एयर जाके पहुंचता, वहां से गैसेस एक्सचेंज होता। अब ये देखिए आपको तो समझ में आ गया हर एक चीज का काम क्या है। अब ये देखिए ये है फ्लो चार्ट ऑफ एयरवे। ये नॉस्ट्रिल से नेजल कैविटी, नेजल से फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया, फिर ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई, फिर ब्लड, फिर वही CO2 जो सो ब्लड से एल्वियोलस में, फिर ब्रोंक्यूल्स में, फिर ब्रोंकस में, फिर ट्रैकिया, लैरिंग्स, फेरिंग्स, नेजल कैविटी एंड नॉस्ट्रिल्स। अब आपको जो भी मैं ये समझाया उसका एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ मैं, ये प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन का। जब हम इनहेल करते तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करने से इंटरनल थोरैसिक प्रेशर लो होता। थोरैसिक प्रेशर मतलब थोरैसिक कैविटी का प्रेशर लो होता। उसी से एयर जो सो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में आने की कोशिश करती, तो वो एयर जो है सो नॉस्ट्रिल के थ्रू अंदर आती। नॉस्ट्रिल में जो है सो हेयर लाइक स्ट्रक्चर या हेयर रहते, बाल रहते जो कि डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करता। वही एयर नेजल कैविटी में जाएगा। नेजल कैविटी में म्यूकस रहता जो बाकी के अगर बच गए तो पार्टिकल्स को ट्रैप करने और बैक्टीरिया या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ट्रैप करने के वास्ते।
नेजल कैविटी में हम बताए थे कि ये नेजल कॉन्केव बोल के रहता, ये भी एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, याद करना है तो कर सकते, नहीं तो छोड़ सकते। नेजल कॉन्केव का काम है हवा जो हम इनहेल करते उसको ह्यूमिडिफाई करना और उसको वार्म करना, ठंडी हवा अंदर जाना इज़ नॉट गुड। वही हवा जो है सो ह्यूमिडिफाई होके यहाँ पर आती फेरिंग्स। फेरिंग्स इज नथिंग बट कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। यहाँ पर जो है सो आपको फूड भी थ्रू इसके जाता और एयर भी जाता। वही जो है सो यहाँ डिवीजन आता है ईसोफेगस का, जो कि फूड पाइप है, वो डिवीजन करता एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस बंद कर देता अपने क्या बोलते हैं ट्रैकिया को, जब हम फूड खाते हैं या फिर वाटर पीते हैं। फिर वही एयर जो है सो नीचे जाएगा लैरिंग्स में। लैरिंग्स इज नथिंग बट हम बोले थे कि ये वॉइस बॉक्स है। वॉइस बॉक्स में थोड़े कार्टिलेज रहते, वो कितने नंबर कार्टिलेज है वो ज़रूरत नहीं है आपको। वो लैरिंग्स में वो कार्टिलेज जो सो जब एयर पास करती, वही कार्टिलेज जो सो वाइब्रेट होकर साउंड प्रोड्यूस करते, वही साउंड जो मैं बात कर रहा हूँ आप बात करते। फिर वो एयर जो सो फिर और फर्दर नीचे जाने के बाद आता ट्रैकिया, विंड पाइप। ट्रैकिया में जो है सो इट इज सराउंडेड बाई सम कार्टिलेज, सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग बोलते हैं इसको। ये खाली अपने ट्रैकिया को शेप और सपोर्ट देने का काम करता और कुछ काम नहीं है इसका। अगर नहीं तो अगर वो नहीं रहता तो अपनी ट्रैकिया कोलैप्स हो जाती थी जब हम ब्रीथ करते। फिर वही एयर जो सो नीचे जाके जो सो डिवाइड हो जाती है। ट्रैकिया यहाँ पर डिवाइड होता ब्रोंकस में। ब्रोंकस इज सिंगुलर, ब्रोंका इज प्लूरल। ये ब्रोंकस एक लेफ्ट में जाएगा, एक राइट में जाएगा, एक लेफ्ट एक राइट। अब ये एयर जब यहाँ से डिवाइड हो जाता है, ये जाता है एक राइट लंग में और लेफ्ट लंग में। ये राइट लंग है, ये लेफ्ट लंग है, राइट लेफ्ट। आप देख रहे कि लेफ्ट लंग जैसे राइट लंग से थोड़ा सा साइज में छोटा रहता। क्यों बोल तो यहाँ की हार्ट की प्रेजेंस की वजह से इसका शेप थोड़ा डिसफिगर हो जाता। ये पार्ट को जैसे कार्डियक नॉच बोलते हैं, उसका असल नेम है मेडियास्टिनम। मेडियास्टिनम ये भी आप याद रखना है तो रख सकते, नहीं तो छोड़ सकते। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्रोंकस में जो सो जाने के बाद ब्रोंकस डिवाइड होता ब्रोंक्यूल्स में। वही ब्रोंक्यूल्स आगे जाने के बाद फर्दर डिवाइड करता सेकेंडरी, फिर टर्शियरी। टर्शियरी के ब्रोंक्यूल्स के एंड पे आपको मिलता एल्वियोलाई, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। एल्वियोलाई, एल्वियोलाई इज अ थिन बलून, अ स्मॉल बलून मेड ऑफ थिन लेयर ऑफ सेल्स। यहाँ पर जो सो असल गैसेज एक्सचेंज होता। यहाँ पर CO2 और O2 जो सो एक्सचेंज होता ब्लड कैपिलरीज में। ब्लड कैपिलरीज ये जो सो ब्लड कैपिलरीज से लाइन रहता। फिर जो सो वही अब O2 अंदर चलेगा। अब CO2 निकालने का सेम प्रोसेस है। यहाँ पर CO2 निकालते वक्त डायफ्राम जो सो रिलैक्स करता। रिलैक्स करा तो थोरैसिक इंटरथोरैसिक प्रेशर इंक्रीज करता। मतलब सिंपल अपना प्रेशर बढ़ जाना। प्रेशर बढ़ गया तो जो एयर रहती हमेशा जो सो हाई से लो प्रेशर जाने की कोशिश करती। अब हमारा थोरैसिक प्रेशर हाई हो गया तो एयर लो प्रेशर जाने की बाहर की इन्वायरमेंट में जाने की कोशिश करती। हम निकालते, वही जो सो सेम प्रोसेस से वापस जाके नोज के थ्रू निकल जाता। उस यहाँ पर नॉस्ट्रल्स में आप देखते हैं कि बाल है, यहाँ पर म्यूकस है, ये जो सो फिल्टर करते हैं। इसलिए लोग बोलते हैं कभी भी अपने मुंह से सांस नहीं लेना। मुंह से सांस लिए तो डस्ट पार्टिकल ईजिली अंदर जा सकते और आपको जो सो ब्रोंकाइटिस या फिर ऐसे इन्फेक्शंस होने के चांसेस बढ़ जाते। फिर यही फ्लो चार्ट का एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन सेम। नॉस्ट्रिल जो है सो एयर इनटेक करता, फिर वहाँ से नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई, ब्लड। फिर ब्लड में से CO2 वापस एल्वियोलस, फिर ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकस, ट्रैकिया, लैरिंग्स, फेरिंग्स, नेजल कैविटी, नॉस्ट्रिल्स। होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको डाउट्स है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम आपके डाउट्स को आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।